भर में, हमारे देश में लगभग 70,000 हॉस्पिटल हैं, जिसमें इस समय 48,000 हॉस्पिटल प्राइवेट हैं। उत्तर प्रदेश में 70,000 प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें से 50,000 नेताओं के, और सरकारी तंत्र को बर्बाद इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोग छक मार करके प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं और जो मुट्ठीभर लुटेरों के स्कूल और अस्पताल खुले हैं उनकी तिजोरी भरने का काम है। और तीसरी बात हम लोग कि आज पूरे देश भर में करोड़ों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार का कोई पक्का इंतजाम नहीं है। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर के लगभग 60 लाख पद खाली है, लेकिन उन पदों को भरने की जगह पर ठेके और संविदा पर या तो सरकारी पक्के नौकरियां खत्म की जा रही हैं या ठेके और संविदा पर उसको लोगों को दी जा रही है। तो आज की तारीख में अगर इस देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार ये तीनों सुविधाएं जनता को हासिल नहीं है तो किस बात का लोकतंत्र? ये लूट तंत्र में बदल चुका है और ये आज से नहीं हुआ। आजादी के बाद से ही जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में मुट्ठी भर लुटेरों का ही देखा गया। जनता को केवल वायदे मिले, जाति और धर्म के झगड़े मिले कि लोग आपस में एक दूसरे का सर फोड़े, एक दूसरे से लड़े ताकि असली सवालों की तरफ उनका दिमाग न जाए। जैसे अंग्रेजों का नारा था फूट डालो राज करो, वैसे ये पूरे साहब की जनता को लगातार बांट करके सत्ता की सवारी करते रहे और जनता महंगाई, बेरोजगारी की मार झेलती है। महंगाई के बारे में बात करिए तो लोगों का कहना होता है कि भैया महंगाई थोड़े रुपये तो हमेशा बढ़ती रहे, लेकिन सवाल यह है क्यों बढ़ती है? डीजल और पेट्रोल पर अभी लगभग केंद्र और राज्य का मिलाकर 110% टैक्स दिया जा रहा है, जो पहले लगभग 60%। और डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी गई तो हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन, सारा किराया भाड़ा, हर चीज बढ़ेगा और चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। तो हम लोगों का मानना है कि आज जो जनता के सबसे अहम सवाल है उन सवालों पर हमें एकजुट होना होगा। जाति और धर्म की लड़ाई को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में हमारा कोई फायदा नहीं। जैसे पूरे साहबों के खिलाफ रामप्रसाद बिस्मिल्लाह खान जैसे अधिकारी एक होकर लड़े थे पूरे साहब के खिलाफ, वैसे पूरे साहबों के खिलाफ नहीं तो हम लोग आपस में लड़ेंगे, सवारी करते रहेंगे। हमारी आप लोग साथियों हमारे पर्चे लीजिए, पर्चों में फोन नंबर दिए गए हैं। जो भी नौजवान हैं उनसे हम अपील करेंगे कि आप हमारे नंबरों पर फोन करें, जुड़ें। यह हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये जितना हमारा संघर्ष है उतना आपका भी संघर्ष है। तो हमारा आपसे अपील है कि आप लोग हमारे इस कार्रवाई में हमारे साथ आए। आप लोग भी अपने गाँव मोहल्लों में जहाँ पर रहते हैं वहाँ भी संगठन का निर्माण करें। अगर गाँव मोहल्लों, कस्बों में, शहरों में हम अपने संगठनों का निर्माण करें, चुनाव के बाद इन नेताओं को घेरें कि जो वादे आपने किए तो वादों का क्या हुआ, तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ हम लोग करवा भी सकते हैं। तो आप लोग साथियों अपील है कि आप लोग पर्चों में नंबर है, फेसबुक पेज का लिंक है, उस पर फॉलो भी करें, नंबर है उस पर फोन भी करें। दूसरा साथियों इसमें सहयोग भी करें। हम लोग अभी नागरिकों से, लोगों से मुहिम के लिए चंदा भी जुटा रहे हैं, 5-10 जो हो सकता हो, क्योंकि हम लोग किसी नेताओं, पार्टियों जुड़े नहीं हैं। कुछ पत्रिकाएं, पर्चे, अखबार वगैरह निकालते हैं, बिना लोगों के सहयोग से नहीं हो सकते, तो आप लोग सहयोग भी जरूर करें। बाकी हमें फॉलो भी करें, फेसबुक पर और नंबर दिए गए हैं, संपर्क करें और अपने भी नंबर जरूर। वेरी गुड। 50 लोग आओ तो नहीं रास्ता वाले बोला, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ठीक है, बुला अच्छी बात बोला, ये आगे की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है और लड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है।